नतीजा क्या होता है और फिर आगे क्या होता है। और उसके आगे अगर मैं कुछ बोल दूं तो आप पिक्चर नहीं देखेंगी, और द होल पॉइंट इज़ कि आप पिक्चर देखें इन अ नटशेल। हाँ नहीं, मैंने अनुपम खेर के साथ मैं तेरा हीरो में भी मस्ती की। हाँ, उनको बहुत सरदर्द दिए, लेकिन पहली बार हम लोग इस पिक्चर में मिले। जी, इसका कोई कहना नहीं है मैडम, नौकरी मिलती है हम नौकरी करते हैं, कभी कॉमेडी मिलती है कभी ड्रामा मिलता है। थैंक यू। यस, विवेक अग्निहोत्री इज अ मैडमैन and he needs to be locked up, and he works harder than anybody I know, and इस दिन इस फिल्म का रिलीज होने का सिर्फ विवेक अग्निहोत्री का हाथ है। हम लोग तो भूल ही गए थे, आगे काम पे निकल गए थे। ये इस पिक्चर को लेके कोशिश किए और आज ये पिक्चर रिलीज होने वाली है या कल रिलीज होने वाली है। तो विवेक अग्निहोत्री ये उनका वीकेंड है। मोहनजोदारो कमाल की पिक्चर है, बहुत पिटाई हुई, मैंने ऋतिक को धो डाला, और बहुत एक्साइटिंग फिल्म है। हम लोग की एक्शन टीम मैट्रिक्स की एक्शन टीम थी, वेरी एक्साइटिंग। तो अभी सब खत्म हो गया, अब डबिंग वबिंग बाकी है, फिर अगस्त में निकलेगी। एक्सीलेंट, थैंक यू। My movie, I think I loved the experience, the whole experience working in this film, क्योंकि एक तो मैंने बहुत बड़े और अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला काम करने का। अनुपम जी हैं और पल्लवी जोशी हैं और हमारे साथ अनुरुद्ध हैं, सब तो माही है, तो इनसे काफ़ी मैंने सीखा और मज़ा आया। बस मैंने फिल्म ऐसे किया जैसे मैं मज़ा कर रही हूँ। आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग इन द फिल्म। बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है। शी इज़ अ वेरी आउटगोइंग गर्ल, और जैसे कि आजकल लड़कियां हैं बहुत आउटगोइंग एंड नो, शी डजंट थिंक बिफोर शी स्पीक्स बिकॉज देयर इज नथिंग इन हर हार्ट which she wants to keep. I mean, she's a very open girl. She doesn't talk about or think about anything else in the world, but whatever is right, she talks about it. Thank you so much. देखिए, बुद्धाना ट्रैफिक जैम जो है ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के बीच में है। नेक्सल एनजीओ एकेडमिया का जो नेक्सस है उसके बारे में, तो एक ऑल्टरनेट नैरेटिव है ये पॉलिटिक्स को लेके। एंड आई थिंक शायद द फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट पे somebody has made a film. देखिए, 2 इंडियाज़ तो हैं ही। एक तरफ जहाँ पे IPL चल रहा है, लाखों लोग वहाँ पे चीयर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बच्चे वो लकड़ी को तोड़ के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये 2 इंडियाज़ तो हैं ही। लेकिन अगर हमें ये डिस्पैरिटी अमीर और रईस और हैव्स और हैव नॉट से बीच में कम करनी है, तो वी नीड वन रेवोल्यूशन। एंड वो रेवोल्यूशन क्या होगा, इसके ऊपर पूरी फिल्म में बहस। देखिए, मैं पिछले 45 दिन से नॉन स्टॉप हिंदुस्तान के टॉप 30-35 इंस्टीट्यूट में फिल्म को प्रीमियर कर रहा हूँ, और हमारे घंटों क्वेश्चन आंसर चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में राइट्स हो गए इतने बड़े, तो आप समझ सकती हैं कि यानी कहीं पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक नया ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मिला है जिसमें वो डिबेट कर रहे हैं। खेर साहब एक इसमें बड़ा वंस इन अ लाइफ टाइम का रोल कर रहे हैं, और उनने उसको ज़िंदा कर दिया। जो कैरेक्टर है उसको एक अलग रूप दे दिया है, और वो इतना अच्छा उनने प्ले किया है। आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये अरुणोदय और खेर साहब की लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। नहीं, देखिए, ये सब बड़े फिल्मी सवाल हैं। ये फिल्म उस तरह से बनी नहीं है कि टाइमिंग वाले। इसमें सिर्फ उन लोगों ने काम किया है जो अपने दिलो जान से इस फिल्म को बनाना चाहते थे। आपको शायद पता नहीं, हम सब लोग जाके हॉस्टल में रुके, और खेर साहब, मैं, अरुणोदय, सब लोग हम हॉस्टल में रुके जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। ये उस तरह की फिल्म है ही नहीं है एक्चुअली। ये बिल्कुल नॉन फिल्मी फिल्म है, इसलिए लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है सडनली इतनी न्यूज़ में कैसे आ गई, इतनी बस कैसे क्रिएट हो गई। इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे आपको समझ में आ गई बहुत अलग तरह की फिल्म है।
Well, this film was actually shot a few years ago, and most of the films which have been shot earlier and don't get a proper release, they seem dated, they seem like irrelevant, you know. But with the passage of time, unfortunately or fortunately, I don't know what to say, fortunately for the film, unfortunately for the country, this film has only become more relevant. What Vivek saw a few years ago is actually happening all around the country, and maybe if we had released the film when we actually shot it, it wouldn't have, you know, people wouldn't have been able to understand it so much, but this is the correct time for the film to get released. And I want every single college-going young man and woman to see this film, because this is a film made for them. My character, well, the brief of my character is a bored housewife actually. She's not a young woman, but a youngish woman who is married to an older man. So in comparison to the older man, I'm much younger, I would say. And she's basically, you know, she doesn't have much to do, so she starts off a business, which until later she doesn't know that the business has actually taken a completely different direction without her knowledge. And the film actually, it's a story about 3-4 different people, 3-4 different stories are put together, and it culminates together in the climax. So you see this film unfolds as a book. So you see this film in chapters. So there is one whole chapter about the Potters Club, which I own, which I'm the director of. And I can't tell you much more than this, because it's not like a proper story where I can elaborate too much on my character. Overwhelming reaction. Vivek has been traveling with the movie for about a month and a half, and the film has been shown in over 25 premium institutes of the country, including IIT Chennai, IIT Mumbai, ISB, IIM Ahmedabad. So we've been traveling to Jadavpur University, of course, JNU में इसका telecast हुआ, broadcast हुई film, and everywhere, believe you me, the student capacity of not less than 500 to 1000 per place have watched this film. And it ends on such a patriotic feeling for the students that everywhere for about 5 or 10 minutes after the end of the film, students have been, you know, chanting Vande Mataram, which is, I mean, I always had tears in my eyes when I saw that. मेरे को-स्टार्स के बारे में, को-स्टार्स इसमें गिने चुने ही एक्टर्स हैं. एक अनुपम खेर है, अरुणोदय सिंह है, माही गिल है, एंड there's Aanchal, there's Indal and there's Gopal. इतने ही हम लोग एक्टर्स हैं इसमें. So हम लोग सब एक साथ ISB में रुके थे. We were living in ISB while filming the entire movie there. तो बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करते हुए, बिकॉज हमारे इतने रिलैक्स शेड्यूल्स थे. एवरी इवनिंग वी वुड nicely pack up at about 6:37, और फिर सब लोग right from the director right down to the light boys, we would all sit down together and party in the evening. तो पूरा स्ट्रेस, सारे दिन का स्ट्रेस तो कुछ था ही नहीं शूटिंग का, बिकॉज बहुत प्यार से शूटिंग हुई है. बट एवरीबडी, मेड बी अरुणोदय, मेड बी अनुपम, मेड बी मी, आवर कैमरामैन, आवर साउंड रिकॉर्डिस्ट, we all would sit together in the evening, have a drink, have a party. So ये फिल्म देखते देखते कब बन के तैयार होगी एक्चुअली समझ में ही नहीं आया, 2 महीने कब निकल गए. इट्स वंडरफुल वर्किंग विद अरुणोदय सिंह. आई थिंक ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. आई थिंक अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा निकला है इसमें, तो आई वुड से थैंक्स टू अरुणोदय एंड माही. दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स. ऑल आई नीडेड टू डू वाज जस्ट रिएक्ट टू देम. Anupam, of course, I've done several films with him, so he and I, we have a chemistry working. So all in all, it was good fun. I would love to do such kind of films more and more, you know. यादगार पल, ऐसा कोई एक मोमेंट मुझे नहीं याद आ रहा है, बट येस, व्हेन इन द बिगिनिंग जब हम लोग लुक टेस्ट वगैरह कर रहे थे, मैंने सॉ अरुणोदय, एंड देयर इज दिस एंटायर सीन वेयर our introduction scene where we are supposed to be flirting with each other,
तो मैं तो 2 मिनट उसकी शक्ल ही देखती रही। मैंने कहा विवेक क्या कर रहे हो यार, मतलब आई एम सो मच ओल्डर देन हिम। सो देन वी हैव टू वर्क ऑन द कॉस्ट्यूम्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन द मेकअप कि कहीं पे थोड़ा सेम्बलेंस हो कि ये दिखे ठीक ठाक एक साथ। सो आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली द ओनली टाइम आई हैड सम स्ट्रेस, अदरवाइज इट वाज ऑल फाइन। थैंक यू। ये तो सभी को पता है, नक्सलाइट के ऊपर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो कहती है वो मैं नहीं कह पाऊँगा। अगर लोग फिल्म देखें, समझें, महसूस करें तो लोग खुद कहेंगे कि ये फिल्म क्या है, क्योंकि इसमें विवेक जी की जो सोच है और इसके जो संवाद है वो 2-4 बातों में बयान नहीं हो सकता। इस फिल्म को देखना पड़ेगा। आई थिंक आज जो फिल्म रिलीज़ हो रही है, मतलब कल जो रिलीज़ हो रही है, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम इज़ द मोस्ट रेलेवेंट फिल्म ऑफ आवर टाइम्स। हमने 3 साल पहले बनाई थी, फिर किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हुई। छोटी फिल्मों का रिलीज़ होना मुश्किल होता है, और आज जो देश में हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए इससे ज़्यादा रेलेवेंट फिल्म और कोई नहीं हो सकती है। एंड मैं विवेक की तारीफ़ करना चाहता हूँ, विवेक अग्निहोत्री की, किस तरह से उन्होंने इसको मार्केट किया है। आई डोंट थिंक ही हैड बजट फॉर द प्रॉपर मार्केटिंग, पब्लिसिटी एट्सेट्रा। और उन्होंने बहुत कॉलेजेस में जाकर, बहुत IITs इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाकर, क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में फिल्म है। आजकल क्या हो रहा है दिल्ली में और बाकी जगह पर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है उसके बारे में फिल्म है। और 3 साल पहले क्या हुआ, हमने जो बनाया वो आज तो रियल लाइफ ने रियल लाइफ को कॉपी किया है। 99% लोगों को पिक्चर पसंद आई। जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी, जिनको ये पिक्चर शूट नहीं करती है, वहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई बेसिकली, और कुछ नहीं। I think this is the moment when we need to talk about this film, Buddha in a Traffic Jam, and I'm very excited, and let this film be releasing tomorrow.